इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने सुबह लगभग 6:30 बजे महज 20 मिनट में इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दागे। हमास के हमले में अब तक 900 से अधिक लोगों की इजराइल में मौत हो चुकी है, जिसमें इजरायली नागरिकों के अलावा दुनिया के कई देशों के नागरिक शामिल हैं। इजराइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च कर हमास को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में गाजा पट्टी में 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारत, अमेरिका सहित तमाम मुल्कों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान, कतर और ईरान जैसे मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल को ही दोषी ठहरा दिया। इसके पीछे मुस्लिम देशों और इजराइल की दुश्मनी का पुराना इतिहास है, लेकिन इस बीच दो मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। कम से कम मुस्लिम देशों के लिए तो ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बड़े मुस्लिम देश यूएई ने इजराइल पर हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके अलावा बहरीन ने भी इजराइल का साथ दिया है। कुछ समय पहले तक ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि अरब देश इजराइल का साथ देंगे, लेकिन अब दुनिया के रणनीतिक गणित में काफी बदलाव आ चुका है। अमेरिका की कोशिशों के बाद सितंबर 2020 में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौता किया था। इसके साथ ही यूएई और बहरीन इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती अरब देशों में शुमार हो गए। वहीं सऊदी अरब और इजराइल एक ऐतिहासिक समझौते के बेहद करीब है। माना जा रहा है कि इसी समझौते को डीरेल करने के लिए ईरान और कतर जैसे मुल्कों ने हमास को हमले के लिए हथियार और फंड मुहैया कराए हैं। लेकिन अब दो अरब देशों के बयान आने के बाद मुस्लिम मुल्कों और इजराइल के बीच बदलते समीकरण को साफ देखा जा सकता है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहरों और गांवों पर हमास के हमले बेहद गंभीर हैं और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। हमास ने लोगों पर हजारों रॉकेट बरसाए और भारी गोलीबारी की। यूएई उन रिपोर्टों से स्तब्ध है जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया गया है। वहीं एक दूसरे अरब देश बहरीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, बहरीन नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बनाए जाने की निंदा करता है। हम अपील करते हैं कि इस जंग को तत्काल रोकने का प्रयास किया जाए। खास बात यह है कि बहरीन और यूएई ने अपने बयान में कहीं भी इजराइल की निंदा नहीं की है। वहीं एक और मुस्लिम देश मोरक्को ने भी संतुलित प्रतिक्रिया दी है। मोरक्को ने बयान जारी कर कहा, मोरक्को गाजा पट्टी में स्थिति बिगड़ने और सैन्य कार्रवाई शुरू होने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। देश नागरिकों के खिलाफ हमलों की निंदा करता है, चाहे ये हमले कहीं भी हों। हमास ने इजराइल हमले के बाद अरब मुल्कों से भी इस लड़ाई से जुड़ने की अपील की थी। लड़ाई से जुड़ना तो दूर की बात है, अरब देशों के दो मुल्कों ने साफ तौर पर हमास की निंदा कर बता दिया है कि अब मुस्लिम मुल्कों में इजराइल की स्वीकार्यता काफी बढ़ चुकी है। ईरान और कतर जैसे मुल्कों की लाख कोशिशों के बावजूद अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ बयानबाजी और एक्शन से परहेज किया है। यह इजराइल की बड़ी रणनीतिक कामयाबी मानी जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।